नमस्कार दोस्तों। तो आज जो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 और ये क्लास जो है दूसरा क्लास होगा और इसमें जो है हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का जितने भी क्वेश्चन है उन सारे को इस वीडियो हम देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो समझाने का जो गारंटी है वो 100% मेरे ऊपर है और गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप समझ के जाइएगा। चलिए तो सीधा मुद्दा पे आते हैं कि मुद्दा क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1.1 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या को HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ HCF एक नंबर का आप देखिए, जब भी बैठा कीजिएगा तो जो बुक है आपका वो बुक लेकर बैठिएगा ताकि वहां से क्वेश्चन लिखने में आपको क्या हो, आसानी हो। तो यहाँ कह रहा है कि हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा यूक्लिड विभाजन विभाजन ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकाल, हम शॉर्ट में लिखें, ठीक है। क्वेश्चन था यही, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किए, वही हम बात लिखे कि यूक्लिड विभाजन के द्वारा HCF ज्ञात करें, ठीक है। उसी बात को हम लिखे हैं ज्ञात करें, ऐसा नहीं कि चेंज है, नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और कितना है 225, ठीक है। यही क्वेश्चन है, इसी को हल करना है। तो क्या होता है, पीछे के वीडियो हम देखे थे यूक्लिड विभाजन क्या होता है और किस तरह काम करता है, आज अभी भी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे, क्या चीज, हल। तो यहाँ क्वेश्चन को लिखते हैं तो सबसे पहले बड़ा मान जो होता है उसको हम मान लेते हैं ए 225, जो छोटा मान है उसको मान लेते हैं बी यानी 135, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन से क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये सूत्र होता है इसका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जो कि पहले के वीडियो हम बता चुके हैं, उसको देखिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको बनाने का तरीका, इस पे हम बैठा भी सकते हैं 255 बराबर 135, इस तरह से हम बैठा भी सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम भाग देकर ट्राई भी कर सकते हैं। 200 कितना था, 225 था और इसमें भाग देंगे 135 से। तो इससे अगर भाग देंगे तो इसको समझिए, भाग देने के लिए तो सबको आता होगा, तो कितना बार में भाग लगेगा, तो एक बार में अगर 2 बार में लगाते हैं तो 13 दूना 26 यानी 200 कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना बार में, एक बार में लगाएंगे तो 135, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 0, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर घटेगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये तो पैसा होगा, यहाँ से एक पैसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 90, और ये कट गया, ठीक है, 90 आया। यानी इसमें हम गुना करके क्या कर सकते हैं, 1 गुना जोड़ शेषफल कितना आया 90। कल बता दिए थे कि ये क्या है, ये क्या है और नीचे क्या रहता है, ये सारा चीज कल हम बताए थे। पीछे का वीडियो एक बार जो थ्योरी का वीडियो था उसको जरूर देखिए, मात्र 30 सेकंड के आसपास होगा या 25 सेकंड का, सॉरी मिनट का, सेकंड नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वही काम किया और इसी को पुट कर दिए। अब देखिए 225, अच्छा मेरा हिसाब सही है कि गलत है, तो कैसे पता करेंगे, तो इसको जो 135 गुना 1 और इधर 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पर पुट जाना चाहिए 225 और 225 इधर भी, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ जो मुद्दा उठा हुआ है उसी को फिर यहाँ पे उठा देते हैं बराबर, और शेषफल जितना है उसी को यहाँ, ठीक है। अब बचपन में पढ़े होंगे ऐसे करके HCF निकालने के लिए, फिर 135 को यहाँ रखते थे, फिर भाग लेगा, वही चीज है, सेम टू सेम वही चीज है, ठीक है। तो वही अभी करेंगे। अब दूसरा चरण में हम क्या करेंगे, वही बात करेंगे। 135 है, इसमें कितना से भाग देंगे, 90 से भाग देंगे। 90 से भाग देंगे तो कितना बार में, 9 दूना 18 करेंगे तो 180 हो जाएगा, 90 दूना, तो एक के बार में भाग लगेगा, तो ये हो गया 90। अब घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 45 आएगा, कितना आएगा 45, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, तो 90 गुना 1 प्लस 45 पूर जाता है कितना, 135 पूर जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ हो गया
135 बराबर, ये 90 प्लस 45 कितना, वो तो 135 पूरेगा ही। अब यहाँ पे देखना 135 नहीं लिखेंगे, यहाँ जो 90 आया उसको यहाँ उतारते हैं, ठीक है, बराबर। अब 45 जो शेषफल आया उसको यहाँ उतारते हैं। अब सोच के देखिए 45 है तो ये तो ऐसे अब बच्चा वाला चीज हो गया, तो 2 गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है 90 पूरी जाएगा, 90 पूरी गया तो उधर जोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, या तो आप इसको भाग भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिस तरह से सुविधा होता है उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, तो लास्ट में देखिए ये कब तक भाग लगाते हैं, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ देखिए 0 आ गया, तो इसका मतलब HCF जो होगा, HCF जो होगा क्या होगा, 45 होगा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस यही HCF कितना निकला, 45, ठीक है। उसी तरह सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड हिसाब है, दूसरा हिसाब उसको भी हम देख लेते हैं। वो कितना है, 196 है, 22, ठीक है, 3800 कितना है, 22 है। अब देखो ये इस तरह से है, तो अभी क्या बोले हैं, इसको हल करना है। कैसे हल करना है, ए बराबर जो बड़ा है उसको मान लेना है 3822, और जो छोटा है उसको क्या मान लेना है, बी, ठीक है, क्या मान लेना है, बी। अगर ये जो तुम्हारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस तरह से नहीं निकालने आता है तो भाग दे के कर सकते हैं, दोनों एक ही बात हुआ, ठीक है, पहले भी बताए हैं। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, तो यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन से, विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिस तरह से यहाँ पे हम बनाए हैं, ठीक है, उसी तरह सेम टू सेम करना है, ज्यादा कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद ए का मान कितना है, 3822 है, ठीक है, बराबर कितना के बराबर, 96, 196 के बराबर है। अब इसमें क्या गुना करेंगे जी, ये पूरा होगा, तो ये तो अभी मान के चलो नहीं सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जो सीख गया है तो फटाफट बनाएगा, नहीं तो इससे भी आसान है कि इसको हम देना है। तो पहले देखते हैं, तो एक बार में पहले लग रहा है, ठीक है, एक बार में 196 आ गया, घटाएंगे तो इससे एक पैसा लेंगे, 6 हो गया, और यहाँ पे कितना 7 है, 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, इससे एक और पैसा लेंगे, कितना 17, 17 में से 9 घटेगा 8, यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, और इधर कितना बचा 2। अब जो भाग लगेगा वो भाग लगेगा 9 से, ठीक है, कितना से, 9 यानी 9 से, ठीक है। तो इसमें भाग देंगे तो कितना बार, 9 छा के 54 के 4 बाकी 5, ठीक है, और 9 नमा 81, 81 5 86 बाकी 8, और 9 एकम 9 8 17, ठीक है, इस तरह से आएगा। और इसको घटा देंगे तो कितना आ गया, इससे एक पैसा लिए कितना हो गया, 12 में से 4 घटेगा 8 बचेगा, यहाँ पे इससे एक पैसा लेंगे, 15 में से 6 घटेगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा 7, 7 यानी कि 0। तो ऐसा करने पर हमको क्या प्राप्त हुआ, तो 19 मल्टीप्लाई आया, यानी यहाँ पे भागफल 19 आया, प्लस शेषफल कितना आया, 98 आया। तो इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हिस्सा यहाँ है उसी को फिर यहाँ उतार देते हैं चरण दूसरा में, और जो शेषफल आया उसी को यहाँ पे उतार देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको भाग देंगे 196 से, सॉरी 196 में भाग देंगे, जो बड़ा है उससे भाग देना है ना, 198 में, ठीक है, सॉरी 98 में भाग देना है 196, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कितना बार में भाग लग रहा है, अगर 2 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में नहीं, 2 बार में कितना हो जाएगा, 2 बार में लगाते हैं, 2 बार में अगर किए तो कितना, 8 दूना 16, 6 9 दूना 18, ये तो पूरा खा गया रे, ठीक है, ये 0, ये यानी 0 हो गया, इसका क्या हो गया 0, तो कितना हो गया 2 प्लस 0, ठीक है, 2 प्लस क्या हो गया 0 हो गया यहाँ पे। तो इसका जो HCF निकला, ये लास्ट वाला पॉइंट जो है, HCF बराबर कितना निकला, 98, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बड़ा बड़ा थोड़ा आएगा तो इसी तरह थोड़ा हल करके, ठीक है, थोड़ा सा झंझट वाली बात है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद ये पूरा झंझट खत्म हो जाएगा। तो ये मेरा था 2 नंबर का, ठीक है। आगे जो है तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, 8 6 7 और, ठीक है, 225, ठीक है, यही प्यारा सा क्वेश्चन है। और ये जो है 2025 में जो है ये क्वेश्चन पूछ चुका था,
और आप सब जो तैयारी कर रहे हो 2026 का, यानी कि ये जो क्वेश्चन पूछा है वह किस में पूछा है, 2025 के सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, 2025 के सेकेंड सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आप जो तैयारी कर रहे हो 2026 का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इसका देखते हैं हल, देखते हैं क्या चीज हो रहा है। ठीक है, अगर इसका हल की बात करें तो जो सबसे बड़ा है, ठीक है, जो सबसे बड़ा है उसको ए मान लेना है और ये सबसे बड़ा आसान तरीका हो गया, जो सबसे बड़ा है उसको क्या मानना है, ए, और जो छोटा है उसको मान लेना है बी, 200, ठीक है, 25 था कि 55 था, एक सेकंड, 55 था, ओहो ये गलत हो जाएगा, 55 है, ठीक है, 255 था। ठीक है, तो यहां से यूक्लिड विभाजन से करेंगे, यूक्लिड विभाजन से आप ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, ये मेरा क्या था, इसका फॉर्मूला था। और यहां से ए का मान कितना हो गया, 867 बराबर 255, 200 कितना हो गया, 55। ठीक है, 867 बराबर 255 दिए, काहे कि बी का मान है। अब क्यू का मान कितना है, आर का मान कितना है, ये तो पता नहीं है, लेकिन कोई दिमाग लगा के गुना, इसमें क्या गुना करेंगे जो इतना के बराबर इधर आएगा, जोड़ करेंगे, ये भी कर सकता है, लेकिन नहीं, उतना नहीं, तो सिंपल सी बात है, इसे भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देंगे 255। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे 3 बार में भाग लगाएंगे, तो 5 तिया 15 हो गया, बाकी 1 रहा, और 5 तिया 15, 15 1 16, बाकी फिर 1 रहा, और 3 दूना 6 1 7। ठीक है, और यहाँ पे भाग में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यानी घटा होता है, तो घटा देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस करना है, तो 2 हो गया, ये घटेगा 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे आगे, अब तो ये भाग लगेगा नहीं, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब इसमें 3 गुना करने पर शेषफल 102 बचता है, तब ये इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, बराबर। अब दूसरा चरण में क्या करेंगे, जो आया है यहाँ से 255 और शेषफल जितना आया उसको बराबर करना है। ठीक है, या फिर यहां से देखेंगे, इसको बराबर किया, इसको यहाँ पर रख दिया, बात सिंपल सी बात है। ठीक, उसके बाद अब इसमें भी भाग देना है, 255 में कितना से देंगे, 102 से भाग देंगे। ठीक है, अब 102 से देखो, यहाँ पे 10 समझो, ये 25 सा है, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20, 3 बार में तो 30 हो जाएगा, तो ऐसे मतलब ट्रिक है भाग लगाने का। ठीक है, तो 2 बार में खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 102 यानी कि 204 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 204। यहाँ पे घटेगा तो 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 2 में से 2 गया 0, यानी कि इसको कुछ नहीं लिखते, 0 को ही क्या बोलते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, तो 2 गुना करने पर हमको पता चला 51 आता है। फिर इसको 102 को यहाँ उतारते हैं, बराबर 51 को यहाँ उतारते हैं। अब 51 दूना तो 102 ऐसे ही पूर जाता है, ये तो पते है, तो इसका मतलब है कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा, काहे कि इधर ही पूर रहा है। ठीक है, तो HCF क्या निकला, HCF का अगर बात करें तो HCF भैया यहाँ पे कितना निकला, 1 निकला, और ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 2 नंबर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, जो क्वेश्चन पूछता भी है, कई बार पूछा भी है। तो चलिए इसका क्या है, सिंपल कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है, और जहां पर q का वैल्यू जो दिया है एक पूर्णांक है। ठीक है, यही प्यारा सा क्वेश्चन है। लाइट आ रहा है ना, चलो ठीक है, लाइट आ रहा है। अब यहां पे देखिए हल करते हैं, हल। तो यहां पर दर्शाने के लिए बोल रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है, संख्या क्या है, ए है। ठीक है, मान लिया क्या, कोई विषम धनात्मक विषम पूर्णांक जो है क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या ए है। तो अगर मान लेते हैं ए है, तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा क्या होगा, तो इससे भी देखेंगे, तो b बराबर कितना निकल गया, 6 निकल गया। b बराबर कितना, 6, काहे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है, निकला कि नहीं निकला, यहाँ पे दिख रहा है b बराबर। क्यों, अगर मान के चलो यूक्लिड, चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन जो है वो क्या होता है, a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R होता है। ऐसे करके होता है कि नहीं होता है।
तो a इतना है तो b के जगह पे इसको देखो उसी के रूप में है, 6 क्यों हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, जहां क्या होता है, जहां पे 0 जो है वो r से क्या बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये b से कभी भी क्या होगा, बड़ा नहीं हो सकता है r। इतना काम तो हमको पता है यूक्लिड विभाजन से। तो इसका मतलब b बराबर 6 हो गया। जब b बराबर 6 हो गया तो 0 और यहां पे क्या हो सकता है, तो r का वैल्यू, और यहां पे b के जगह पे क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6। ठीक है, तो इसका मतलब है r का जितना वैल्यू आएगा वो हमेशा इस 6 से कितना आएगा, नीचे आने की कम आएगा। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि r का जो वैल्यू आएगा, जब भी वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो है ये हमेशा b बराबर 6। इतना चीज तो लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन लिखा दिए इतना पे। ठीक है, ये इस तरह से होगा, समझ में आया ना। ये इस तरह से, ये इधर का क्या है, ये वाला हिस्सा जो है इधर बराबर है। ठीक है, ये r का मान है, लेकिन b का मान कितना है, 6, लेकिन ये हमेशा इससे क्या है, छोटा है, और वो क्या है, बड़ा है। अब यहीं पे देखो, यदि, ठीक है, यदि r का वैल्यू अगर मान लो हम 0 रखते हैं, r का वैल्यू क्या, 0, तो a का मान क्या होगा, बी क्यू प्लस कितना, r है, ये सूत्र का है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट काम करेंगे। a बराबर b का मान 6, q का मान तो अभी रहने देते हैं, कोई काहे को वो कोई भी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और r का मान कितना हो गया, 0, यानी कुल मिला के 6q हो गया। कितना हो गया, 6q। यदि r का मान फिर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 1, यानी कि 6q प्लस 1। अच्छा, इसको बार बार क्या लिखना है, ऐसे ही लिख रहे हैं। यदि r का जो वैल्यू है 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 2। फिर इसी तरह r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 3। फिर इसी तरह r का वैल्यू 4 रखेंगे तो a बराबर कितना होगा। ठीक है, तो यहां सब में लगाते जाएंगे, जब या यदि, जब। ठीक है, तो a बराबर कितना होगा, 6q प्लस 4। इसी तरह r का वैल्यू अब कितना, 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर, ठीक है, a बराबर कितना, 6q प्लस कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, इस तरह से होगा। तो अतः हम बोल सकते हैं जी, अतः लिखेंगे हाँ, क्या, हाँ 6q प्लस 1 या 6q प्लस कितना, 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। क्योंकि हमको यहाँ पता चल गया ना, इसके रूप का हो सकता है। देखो यहाँ पे ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, उसी का रूप का है कि नहीं, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, दर्शाना था। समझ में आया ना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। तो यहां बोल रहा है क्या, 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। और कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले कितना ऐसा स्तंभ बनेगा, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो एक समूह है और इसका है कितना, 616 एक आर्मी का टुकड़ा है, और यहाँ पे एक और आर्मी का टुकड़ा है जिसमें कि 32 सेना है। ठीक है, कितना है, 32 सेना। हम क्या करते हैं, समझने के लिए इस संख्या को छोटा कर देते हैं ताकि समझ में ज्यादा आए। तो जैसे मान लो हम इसको कर देते हैं 4, एक जो है 6 कर देते हैं। इसमें कितना है, 6 सेना है एक टुकड़ी में, एक टुकड़ी में 4 सेना है। ठीक है, या फिर 3 भी हम कर सकते हैं। तो कह रहा है कि दोनों को अगर एक साथ स्तंभ जैसा, एक कतार जैसा बनाए तो कितना होगा कि दोनों को मिला के एक लाइन में दोनों मार्च कर सकता है, जो बराबर लाइन में आ सकता है। समझने के लिए यहाँ देखो, जैसे मान के चलो 6 हम लाइन यहां से बिछाए, 1 2 3 4 5 6, एक 6 ग्रुप को बैठा दिए, यानी कि कतार में लगा दिए। उसके बाद 4 ग्रुप को लगाएंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 ही था ना, 4।
तो हमको पता चला कि ये यहां तक जो है बराबर मार्च कर रहा है, दोनों समान संख्या है। अगर इधर देखे, एक दो जो पंक्ति है यहां से इधर का जो पंक्ति है वो दोनों में क्या आ रहा है, समान आ रहा है। क्या आ रहा है, समान आ रहा है, क्योंकि इसमें दो क्या एक्स्ट्रा बच रहा है। लेकिन हमको पंक्ति का रहा है कि कितना पंक्ति में आएगा, जो कि दो। अगर इसको हम दो को साइड में रखें, दो आर्मी को अगर अभी साइड में कर दें, तो ये दो का पंक्ति होगा जो बराबर बराबर हिस्सा में क्या लगेगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 8 है और यहां पे हम क्या ले लिए, 12 लिए, 8 और 12 लिए। अब यहां पे समझना है कि अगर इसमें 8 आर्मी को हम यहाँ पे लाइन में लगा रहे हैं, ठीक है, 8 आर्मी को, 1 2 3 4 5 6 7 8 आर्मी को लगाए, तो अब इधर दूसरा जो ग्रुप का है उसमें कितना, 12 आर्मी को लगा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, उधर कितना, 4 आर्मी यहाँ पे क्या हो गया, बच गया। तो इसमें हमको जो टोटल कितना लाइन बन रहा है कि जो दोनों में लाइन में क्या हो, बराबर। ये किसका ग्रुप था, 8 का ग्रुप था। ये किसका ग्रुप था, 12 का। इधर तो 4, क्योंकि इधर बच गया, क्योंकि उधर लाइन में क्या होगा, दोनों में हिस्सा बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें 8 लाइन का तक न कतार बनेगा, तो इसमें 8 तक जाएगा, तो यहाँ तक बराबर हिस्सा में क्या होगा, लाइन बनेगा। तो इस ऐसा जो स्तंभ है कितना लाइन बना सकता है, मात्र 2 ही लाइन बना सकता है, मात्र कितना, 2 ही लाइन। वही बात इसमें भी कर रहा है। तो इसमें निकालने का जो है वो HCF बोल रहा है। क्या बोल रहा है, HCF, ठीक है। अब HCF कैसे निकलता है उसको भी देखते हैं। तो जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, जैसे बड़ा कौन है, 616 है, उसको हम क्या मानते हैं, A मानते हैं। क्या मानते हैं, A मानते हैं। और जो सबसे छोटा है उसे हम क्या मानते हैं, B मानते हैं। जो छोटा है सबसे, उसे क्या मानते हैं, B मानते हैं। तो यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड क्या होगा, यूक्लिड विभाजन से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन से तो हमको देखने को मिलता है A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। और इसको निकालने के लिए सिंपल तरीका है, 616 हो जाएगा बराबर 32। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, तो यहां से हम भाग भी देकर निकाल सकते हैं, जैसा कि पहले निकालते थे, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा, 32 से भाग देंगे तो कितना बार में ये भाग लग रहा है। तो अगर इसको देखें और यहाँ पे देखें तो 20 या 60, यानी पहले हम लगाते हैं, ठीक है, एक बार में पहले लगाते हैं। तो एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 32 घटाओ, इससे एक पैसा लेंगे तो कितना हो जाएगा। गाना का आवाज जा रहा होगा। गांव में एक यही समस्या, गांव में आने के बाद थोड़ा सा समस्या ये हो जाता है कि अब कोई डीजे बज रहा है, कोई गाना बजा रहा है, तो ये सब थोड़ा भी गाना का आवाज थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, तभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। क्या करें, अभी सीजन चल रहा है शादी का और हम शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा डिसमिस हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो 32 से भाग देंगे, एक बार में लग गया। उसके बाद फिर यहाँ से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या होगा, इससे एक पैसा लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 घटेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, उसको एक पैसा दे दिए थे 5, 5 में से 2 घटेगा, 2 आएगा, यहाँ पे उतर गया 6। अब कितना बार में खाएगा, तो यहाँ पे 9 बार में खाएगा। 9 बार में 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, और 9 27, 27 1 28 घटेगा तो कितना हो जाएगा, इससे एक पैसा लेंगे, 8 घटेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, ये भी 0, ठीक है। तो कितना हो गया, तो इसमें 19 गुना करना पड़ेगा, शेषफल कितना हुआ, 8। अब इसको यहाँ उतारते हैं 32 और शेषफल को यहाँ उतारते हैं, इसमें क्या गुना, 4 गुना करेंगे प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पे HCF जो निकला, HCF जो निकला कितना निकला, 8। तो यही बात को लिखेंगे क्या चीज, अतः 8 स्तंभ जो दोनों समूह, 8 स्तंभ होगा जो, ठीक है, 8 स्तंभ होगा जो दोनों समूह, ठीक है, समूह को मार्च करेगा, ठीक है। दोनों समूह होगा जो समूह, यानी कि दोनों जो ग्रुप में है 8 ऐसा स्तंभ बनेगा जो कि समान रूप से उसमें आर्मी रहेगा, ठीक है। यही इसका था, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन, ठीक है, आगे की ओर क्वेश्चन।
4 नंबर, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे जो कह रहा है 4 नंबर में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए जो है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए इसको हल करते हैं। तो हल लिखेंगे क्या चीज? हल। माना कि क्या मानेंगे? तो धनात्मक पूर्णांक संख्या a, ठीक है, ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? a है। अब प्रश्न से, क्वेश्चन के अनुसार से देखें तो 3m का रहा है, तो इसका मतलब b का मान कितना है? 3 है। जब b का मान 3 होगा तो इसका मतलब ये हो सकता है तो 0 और r जो है हमेशा 3 से क्या होगा? छोटा होगा। ये यूक्लिड विभाजन से, इसका यूक्लिड विभाजन के नियम के द्वारा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब r का जो मान हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इस तरह से कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, तो यूक्लिड विभाजन क्या कह रहा है कि a बराबर क्या होता है? b q प्लस r, यही कहता है। तो यदि r का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, a बराबर कितना निकलेगा? 3q प्लस r का मान कितना? 0 है, तो इसका मतलब है कि 3q हो गया, ठीक है। इसको बस याद रखना। फिर अगर r का मान कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसी r का मान अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर कितना हो जाएगा? और 3 तक नहीं रखना है r का मान। ओहो हो, गलती हो गया। यहाँ पर जो है 3 का मान छोटा ही रहना है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r का मान 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2 हो गया, ठीक है। 3q प्लस 2 हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि वर्ग किसी भी पूर्णांक पर m के लिए 3m या 3+m1 के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार चलेंगे। क्या चीज? प्रश्न अनुसार, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से। तो एक समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 3। तो लेकिन यहाँ पे 3q+1 का ही बात कर रहा था, हम 1 उठाते हैं, 1, ठीक है। तो 1 उठा दें समीकरण 1 में, तो a का बराबर 3q, यही था। तो इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग होगा, यानी हो जाएगा 3। अच्छा, इसको वर्ग नहीं करेंगे, इसको अलगे रखेंगे। 2 बार तो लिख सकते हैं ना, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। तो इसी को लिखेंगे यहाँ पे, इसी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a² बराबर, ये 3q को हम m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3m होगा। जहां पे लिख देते हैं m बराबर क्या? 3q², ठीक है। फिर दूसरा में आएंगे, दूसरा में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a², ठीक है, a²। इस बार किसको? इसको उठाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 3q का प्लस 1, इसका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, काहे कि होल स्क्वायर करना है। तो इसका सूत्र में बैठाएंगे तो 3, इसको जो है होल स्क्वायर नहीं करना है, 3q होल स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इस तरह से होगा। इससे 3 हम, अच्छा 9 हो जाएगा यहाँ, 9। इससे कॉमा लेंगे, a² बड़ा कॉमा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा 3q² प्लस 2, यहाँ प्लस 1 बचेगा। जहाँ पे a² बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 3, और इसका मान m मान लेंगे प्लस 1। m बराबर यहाँ पे क्या है? 3q² प्लस 2, ठीक है, इसीलिए ऐसा होगा। तो यहाँ पे हमको देखने पे क्या मिला? ये a शब्द देखिए यहाँ पे मिल रहा है हमको, और ये यहाँ पे मिल रहा है, उसी के रूप के मिल रहा है। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ तक तो इजी था, बस इसी का क्वेश्चन के अनुसार कर रहा है वर्ग करने, तो वर्ग हम कर दिए तो वर्ग हो गया। तो इस तरह से हमको प्राप्त हुआ। और जो हुआ कॉमन लेते गए, यहाँ पे डायरेक्ट गुना वर्ग नहीं किए, यहाँ पे अलग अलग कर दिए। जैसे इसको वर्ग करते
तो ये क्यू स्क्वायर होता ही 3 तिया 9 भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे अलग किए, काहे कि 3 हमको कॉमन लेके m का मान भी रखना है, क्योंकि यहाँ रख रहा है कि धनात्मक पूर्णांक m के लिए, तो m के लिए वही है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अब 5वां नंबर में। तो यहां मान लेते हैं, तो अब ये कैसे बनेगा, माना कि कोई धनात्मक क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, a है। कौन है, a है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, a है तो b बराबर कितना निकलेगा, 9 निकलेगा, काहे कि सब में 9 9 लगा है, तो b बराबर 9 निकलेगा। तो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें क्या पूछ रहा है, इसका मेन कारण क्या है, घन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, घन का मतलब क्यूब। अब घन पूछ रहा है तो b का मान 9 हुआ, तो इसका मतलब है r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है और 8 हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। अब देखिए अगर इन सब का वर्ग क्यूब करे यानी घन करे, तो इसका 1 होगा, इसका क्यूब क्या होगा, 8 होगा। इसका मतलब हम 1 और 2 को लेंगे, ज्यादा लेने के बाद हमको कोई फायदा है नहीं, काहे कि यहाँ 8 तक का लास्ट है ना, 8 तक लेके चलना है, यानी 0 1 2 तक देना है, घन करना है, इतना करके हमको कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, जब यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यानी कि से डायरेक्ट लिख देते, तो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यदि r का वैल्यू 0 रखते हैं तो a बराबर क्या निकलेगा, a बराबर b का मान तो 9 है और q का मान कितना, अभी कुछ नहीं, और r का मान है 0। ठीक है, ये होगा। उसके बाद यदि r का मान, इसको समीकरण, अच्छा इसको साफ करके लिख दे सकते हैं यहाँ पे, 9q समीकरण 1 मान लेते हैं। r बराबर अगर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा, 9q प्लस r का मान कितना, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ समीकरण 2। अगर r का मान अगर 2 रखेंगे तो a बराबर 9q प्लस 2, r का मान यहाँ पे समीकरण 3। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, घन करने बोल रहा है, प्रश्न से क्या बोल रहा है, घन करने पर। तो सब का समीकरण, तो समीकरण 1 को घन करेंगे तो a क्यूब बराबर 9 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 9 का क्यूब। तो इसको क्यूब करना है, 9 का क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, इस तरह से क्यूब करना है। तो हम एक 9 को निकाल के ही गुना करेंगे, पूरा 9 को 3 बार गुना नहीं करेंगे, काहे कि हमको फिर इसके रूप में भी तो लाना है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 9 को बाहर कर दिए, एक 9 को अंदर में ही रखेंगे, तो 9 81 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्यू का होल क्यू। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, यदि एम क्यू बराबर यहाँ पे 9 हो गया और इसका मान m हम मान रख लेंगे, तो इस तरह से होगा। तो जहां पर लिख देते हैं कि जहां m बराबर क्या यहाँ पर माने हैं, 81 क्यूब, यही माने हैं। ठीक है, उसी तरह फिर समीकरण किसमें, 2 में जाएंगे, इसी प्रकार। ठीक है, समीकरण किसमें, समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, तो 2 के यहाँ देखो, यहाँ पे है, तो a क्यू प्लस 9q प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये सूत्र पर बैठेगा तो कितना हो जाएगा, 9 का होल क्यूब करेंगे, लेकिन एक नहीं करेंगे, एक अंदर में रखेगा। अच्छा ठीक है, इसमें ठीक है, 81 क्यूब प्लस, अब सूत्र बैठेगा a प्लस बी का होल क्यू जो होता है उस पे सूत्र बैठेगा, तो सूत्र पे बैठा सकते हैं। तो प्लस क्या हो जाएगा, तो इसको 3 गुना, ठीक है, ये 9 यानी 81 क्यूब स्क्वायर, ठीक है,
फिर प्लस 9 यानी 9 3 गुना इस सबको यानी सूत्र पर बैठा रहे, a प्लस बी का होल क्यूब पे बैठा रहे हैं, ठीक है। 3 गुना 9 क्यूब गुना 1 प्लस कितना a का क्यूब, ठीक है। इस तरह से बैठेगा तो इसको हो जाएगा कि इसे, तो यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ पे इस सब में 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा 81 क्यूब प्लस इसमें क्या बचेगा 9 कॉमन 9 27 क्यूब स्क्वायर प्लस इसमें कितना बचेगा 3 क्यूब, ठीक है, प्लस 1। इसमें तब a क्यूब बराबर कितना हो गया 9m प्लस 1, क्यों, क्योंकि m का मान यहाँ पर रख दिए कितना 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, ये मान रख दिए m का, ठीक है। इसी तरह फिर a समीकरण 3 समीकरण, ठीक है 3 में तो क्या हो जाए a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 को बाहर रखते हैं 81 क्यूब स्क्वायर क्यूब 81 क्यूब प्लस इसका 2 बार यानी कि 9 81 3 दूना 6 81 टोटल गुना नहीं करते हैं तो यानी कि 3 गुना 81 क्यूब स्क्वायर और गुना 2, फिर प्लस करेंगे 3 गुना 9 क्यूब प्लस 4 फिर प्लस 2 का होल क्यूब, इस तरह से होगा। तो a क्यूब बराबर क्या निकला 9 कॉमन ले लेंगे तो उधर बचेगा क्या 81 क्यूब प्लस 9 27 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर प्लस इससे भी 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना 12 क्यूब अब प्लस कितना 8, इस सब का मान रख देंगे a क्यूब बराबर कितना हो गया a क्यूब बराबर 9m प्लस 8, ये m बराबर क्या रखे हैं 81 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन ये इसे जिस तरह से हम उसको देखे थे उसी प्रकार ये भी होगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हमको देखो यहाँ पे 2 जैसा कह रहा था वैसा हमने यहाँ पे प्रूव करके रख दिया है, ठीक है, यहाँ पे प्रूव करके रख दिया है, ठीक है ना। इसी तरह से ये सारा का सारा चैप्टर बनेगा, ठीक है। और यहाँ से पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब जो होगा नेक्स्ट क्लास में 1.2 में हम देखेंगे पूरा क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की।